कहानी चालाक लड़की और तीन गुंडे। रात का समय, सुनसान सड़क, हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। एक लड़की अकेली घर जा रही थी। उसके कदम तेज थे पर दिल थोड़ा घबराया हुआ। और पीछे तीन गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, धीरे चुपचाप, शिकार की तरह। पर उन्हें नहीं पता था, ये लड़की डरने वाली नहीं, चालाक थी। कहानी की शुरुआत होती है अब। गांव के पास एक छोटा सा शहर था, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे। पर रात होते ही वही जगह अजीब सी खामोशी में डूब जाती थी। वहां रहती थी नैना, सिंपल, शांत, मासूम दिखने वाली, पर अंदर से बहुत तेज दिमाग वाली लड़की। उस दिन नैना कोचिंग से लेट निकली थी। क्लास लंबी हो गई थी, और जब वो बाहर आए तो आसमान में चांद भी आधा छिप चुका था। रात हो चुकी थी, रास्ता सुनसान, हवा थोड़ी ठंडी और माहौल थोड़ा डरावना। नैना तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ, कोई उसके पीछे आ रहा है। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। नैना ने धीरे से मुड़कर देखा। तीन आदमी धीरे धीरे उसके पीछे चलते हुए। उनकी नजरें उसी पर थीं। एक गुंडा धीरे से बोला, अकेली लग रही है। दूसरा हंसा, आज तो मजा आएगा। तीसरा बोला, आराम से, भागने नहीं पाएगी। नैना ने सब सुन लिया। उसकी धड़कन तेज हो गई, हाथ हल्के कांपने लगे, लेकिन उसका दिमाग और भी तेज चलने लगा। उसने खुद से कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा, भागना ऑप्शन नहीं, सामना करना पड़ेगा, पर स्मार्टली। नैना ने तुरंत अपना फोन निकाला और ऐसे एक्ट किया जैसे किसी से बात कर रही हो। वो जोर से बोली, हाँ भैया, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ, आप गेट पे आ जाना, मैं आ रही हूँ। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, जैसे सच में कोई उसका इंतजार कर रहा हो। गुंडे थोड़ा रुक गए। एक ने कहा, लगता है घर पास ही है। लेकिन तीसरा बोला, नाटक कर रही है, देखते हैं कितनी दूर जाती है। अब गुंडे तेज चलने लगे। उनकी चाल में शक और लालच दोनों था। नैना समझ गई, ये लोग इतनी आसानी से नहीं डरने वाले। उसने आसपास नजर दौड़ाई, अंधेरे में कुछ तलाशने लगी। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराना कंस्ट्रक्शन साइट, टूटी दीवारें, अधूरी इमारत, चारों तरफ सन्नाटा। और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। नैना बिना रुके सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर घुस गई। गुंडे भी पीछे पीछे अंदर आ गए। अब कहाँ भागेगी? अंदर घुप अंधेरा, लोहे के रॉड्स, रेत के ढेर, टूटी ईंटें। नैना चुपचाप एक कोने में छुप गई, सांस रोके, बिल्कुल शांत। गुंडे अंदर आए। अब कहाँ गई? दूर नहीं जा सकती, ढूंढो उसे। उनकी आवाज गूंज रही थी, हर कदम की आवाज डर पैदा कर रही थी। नैना ने धीरे से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर दूसरी तरफ फेंक दिया। धड़ाम, तेज आवाज गूंजी। गुंडे तुरंत उस दिशा में भागे। उधर है। जैसे ही तीनों गुंडे उस तरफ दौड़े, नैना धीरे से अपनी जगह से निकली और उल्टी दिशा से बाहर की ओर भाग गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पर तभी एक गुंडे ने पीछे मुड़कर देख लिया। वो रही, भाग रही है। अब सच में पीछा शुरू हो गया। नैना पूरी ताकत से भाग रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज, पीछे से कदमों की आवाज, और करीब आती जा रही थी। लेकिन इस बार नैना सिर्फ भाग नहीं रही थी, वो सोचकर भाग रही थी। उसे पता था, सीधे भागना बेकार है, उसे लोगों के बीच जाना होगा। नैना एक गली में घुस गई, जहां थोड़ी रोशनी थी, कुछ घरों की लाइट्स जल रही थीं। गली के अंत में एक छोटी सी दुकान थी, जहां एक अंकल बैठे थे। नैना पूरी स्पीड से उनके पास पहुंची और जोर से चिल्लाए, अंकल, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अंकल तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। आसपास के लोग भी बाहर निकल आए। क्या हुआ? कौन है ये? भीड़ बढ़ने लगी। गुंडे घबरा गए। एक बोला, चलो भागो, और तीनों बिना पीछे देखे वहां से भाग गए। अंकल ने नैना से पूछा, बेटा तुम ठीक हो? नैना ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी अंकल, डर तो लग रहा था, लेकिन डरना नहीं था, बस थोड़ा सोचना था। अगले दिन पूरे इलाके में ये बात फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, लड़की अकेली थी, पर उसने हिम्मत और अक्ल से जीत हासिल की। नैना अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। मॉरल, मुसीबत में घबराना नहीं, सोच समझकर कदम उठाना। दिमाग की ताकत शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। सही समय पर सही फैसला जिंदगी बचा सकता है।